हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने वाले हैं। ध्यान दें, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आपको इनहेरिटेंस का नॉलेज होना चाहिए। मैंने इनहेरिटेंस के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप इनहेरिटेंस को अच्छे से समझें, उसके बाद इस लेक्चर को वॉच करें ताकि आप बेटर तरीके से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ पाएं। गाइस, इस लेक्चर के इनसाइट हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के इनसाइट हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग कंप्लीट करेंगे, देन फिर मेथड ओवरराइडिंग हम कंप्लीट करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग के लिए आपको एक क्लास की नीड रहेगी। आप क्लास किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम से बना रहा हूँ। आप मेथड ओवरलोडिंग बनाने के लिए मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ही क्लास के इनसाइड सेम नेम की आप चाहे जितनी मेथड बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट सबके पैरामीटर आपको अलग अलग रखने हैं बस। क्या कहा मैंने कहा कि आप एक ही क्लास के इनसाइड सेम नेम की चाहे जितनी मेथड बना सकते हैं, बट सबके पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। तो मैं यहाँ पर दो मेथड ले लेता हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी नेम की आप मेथड यहाँ पर बना सकते हैं। मैं शो नेम की मेथड बना रहा हूँ। ये मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड बनाया है यहाँ पर, और यहाँ मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। मैं शो मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, एक मेथड और बना लेते हैं और वो पैरामीटराइज्ड होगी। इसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ इंटीजर x, और मैं यहाँ पे x को प्रिंट करवा देता हूँ। ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एक्शन को डिफरेंट वे में परफॉर्म किया जा रहा है। सिंगल एक्शन मीन्स शो, डिफरेंट वे में परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। ओके, दोनों के आउटपुट अलग अलग है। ओके, बहुत आसान है। अब यहाँ पर दोनों मेथड्स मैंने बना दी हैं। अब इनको कॉल कैसे करना है, तो कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो रन टाइम पर मेमोरी मिलता है। मैं फर्स्ट नेम की क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, और इस रेफरेंस से मैं सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मेथड शो है उसको कॉल करता हूँ। सबसे पहले उसका आउटपुट मिलेगा, फिर यहाँ पर मैं जो पैरामीटराइज मेथड है जिसमें आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ इंटीजर x, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल के आपको कॉल करना है। मैं यहाँ पर 15 डाल देता हूँ और कॉल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पहले शो प्रिंट होगा, फिर यहाँ से ये 15 इस x में जाएगा और फिर ये प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा शो और 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है। इसका एक अनदर पार्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ 99% किया जाएगा। मेथड ओवरराइडिंग के केस में आपको इनहेरिटेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इनहेरिटेंस का नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप पहले इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लें, देन फिर उसके बाद आप इस लेक्चर को वापस देखें तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम मेथड ओवरराइडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए दो क्लासेस होनी चाहिए।
किसी भी नेम की हो, मैं एक और क्लास सेकंड नेम से बना देता हूँ। दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो पेरेंट क्लास हमें बनानी है यानी कि फर्स्ट, उसका नेम हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों क्लासेस के बीच में अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पर हम बना हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है ओवरराइडिंग में? ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिफरेंट क्लास में जिनमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो, उनमें सेम सिग्नेचर होना चाहिए। यानी कि मेथड का नेम, उसका रिटर्न टाइप, यहाँ तक कि जो पैरामीटर लिस्ट है वो भी सेम होनी चाहिए, तो ही आप उसे मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। बहुत आसान है। फर्स्ट में भी आपको शो नेम का मेथड बनाना है और सेकंड में भी आपको शो नेम का मेथड बनाना है। बस दोनों के मैसेज आपको अलग अलग प्रिंट करवाना है ताकि आप समझ सकें। आउटपुट दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक सिंगल एक्शन को डिफरेंट वे में परफॉर्म करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्लासेस के इनसाइड सेम नेम का मेथड है। यहाँ तक कि रिटर्न टाइप भी सेम है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, बट आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। ओके, अब इस प्रोसेस को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप ओवरराइडिंग को किस तरीके से देख सकते हैं। तो ध्यान दें, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड क्लास का बनाना है। और चाइल्ड क्लास का नेम सेकंड, मैं यहाँ पर सेकंड नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और रेफरेंस मुझे पेरेंट का बनाना है। मैंने अपकास्टिंग आपको समझाया है। अगर आपने अपकास्टिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप अपकास्टिंग का लेक्चर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आपने पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रखा है। ओके, इस रेफरेंस से आप शो को कॉल करेंगे। अब होगा ये कि रूल ये कहता है कि जिसका रेफरेंस होता है उसका मेथड कॉल होता है। तो कंपाइल टाइम पर मेमोरी इसको मिलेगी, लेकिन रन टाइम पर ये शो इस शो को ओवरराइट कर देगा। इस वजह से यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ओके, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट जो मिला है वो मिला है सेकंड। तो ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहे हो। ओके, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को टेक्निकल टर्म्स में कैसे समझा जाए, इसके लिए हम एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एक्चुअल एग्जांपल बनाएंगे कि हम एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको पार्ट 4 देखना पड़ेगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आने के बाद ही वो प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो आपको सारे पार्ट अच्छे से देखना है, देन फिर आपको पार्ट 4 देखना है, डेफिनेटली आपको वो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।